नमस्कार दोस्तों, प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अब सब लोग जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने पदत्याग कर दिया था और पदत्याग के बाद आपका प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो प्रहलाद जोशी के बारे में सब कुछ इस वीडियो पर बताऊंगा। कौन सी मिनिस्ट्री पर है, क्या काम करते हैं, सब कुछ इन डिटेल्स बताऊंगा और उसके साथ नीट परीक्षा को लेकर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है, उसको मैं इस वीडियो पर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, ये जो प्रहलाद जोशी है, ये प्रहलाद जोशी करंट टाइम पर 3 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री को लेकर कुल मिलाकर 3 मिनिस्ट्री ये प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये जो प्रहलाद जोशी है, एक लोकसभा का मेंबर है, एक लोकसभा का एमपी है करंट टाइम पर। दूसरा है दोस्तों, ये 2024 के लोकसभा में जीता हुआ एक मेंबर है, जहाँ पर ये कर्नाटक का 18 लोकसभा का रनिंग मेंबर है, जीता हुआ रनिंग मेंबर है। कर्नाटक की धारवाड़ में, कर्नाटक का जो धारवाड़ है, कर्नाटक का धारवाड़ लोकसभा का ये एमपी है प्रहलाद जोशी। और ये जो प्रहलाद जोशी 2029 तक इसका आपका पद रहेगा, यानी कि लोकसभा का 5 साल होता है, उसके बाद वोट होता है, फिर जो नया एमपी होता है वो पद पर आता है। तो ये 2009 तक रहेगा और इन्होंने अगले 5 साल इसी जगह से जीता हुआ है, यानी कि ये जो धारवाड़ से अगले 5 साल, यानी कि 5 टाइम्स, मैं 5 साल बोल रहा था, 5 टाइम्स इन्होंने इसी पद से, इसी जगह पर जीता है। तो 2004 से 2024 तक, यानी कि 5 साल का गैप करके 5 टाइम्स इन्होंने जीता हुआ है लोकसभा में उसी जगह से। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपका प्रहलाद जोशी है, ये कैबिनेट मंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही क्लोजली काम करता है, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या होता है। सब कुछ जो इंडिया का जो पूरा जो रेल मिनिस्ट्री, जो आपका अर्थ मंत्री वगैरह जो होते हैं, सब कुछ इस कैबिनेट मंत्री के हाथ पर ही होता है, ठीक है। तो ये एक कैबिनेट मंत्री है, तो बहुत बड़ा पद है। और दूसरी साइड पर दोस्तों, करंट टाइम पर देखा जाए और 2024 पर ये दोनों पद पर ये काम कर रहे हैं प्रहलाद जोशी। एक है दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 2024 से इसी पर काम कर रहे हैं। और दूसरा 2024 से एक साथ में काम कर रहे हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय पर दायित्व प्राप्त है। 2024 पर ये दोनों मिनिस्ट्री पर प्रहलाद जोशी काम कर रहे हैं और नया एक मंत्रालय जोड़ दिया गया है, शिक्षा मंत्री उनको बना दिया गया है। तीसरा है दोस्तों, ये जो आपका प्रहलाद जोशी है, 2019 से लेकर 2024 तक इन्होंने कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री पर काम किया है, यानी कि इसी पद पर थे। और 2024 से उनको आपका कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर दिया गया है। इनका घर है कर्नाटक पर और इनका क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, इन्हें ये बीए ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट्स से, यानी कि कला विभाग से इन्होंने बीए ग्रेजुएशन किया है। तो ये करंट टाइम पर शिक्षा मंत्री है। तो हम लोग फ्यूचर के टाइम पर देखेंगे क्या नया रूल्स रेगुलेशन ले आते हैं। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है नीट एग्जाम को लेकर, ये जो नीट एग्जाम है फ्यूचर के टाइम पर और भी स्ट्रिक्ट होना जरूरी है और भी सिक्योर होना जरूरी है। और ऐसे तरीके से क्वेश्चन सेट, ऐसे तरीके से क्वेश्चन बनाना चाहिए, ऐसे तरीके से क्वेश्चन को ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जैसे पूरी तरीके से सिक्योर रहे, अच्छे लोग काम करें। और ये जो आपका नोट पेपर पेन से जो परीक्षा होता है उसको बंद करके कंप्यूटराइज किया जाए और कंप्यूटर को और भी सिक्योर किया जाए, जैसे कोई भी डाटा लीक ना हो। जहाँ पर ये जो प्रश्न प्रिंट होता है वहाँ का जगह बहुत सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, कोई भी प्रश्न लीक ना हो जाए। तो जो ये प्रश्न बनाता है नीट का और भी परीक्षा का जो ये प्रश्न बनाता है, तो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ये काम किया जाए, कोई भी फाँक नहीं दिया जाए, मैं ये ही चाहता हूँ। जैसे जो परीक्षा आती है, परीक्षा देना चाहते हैं 2 साल 3 साल ये लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं। एक डॉक्टर के सपने लेकर आते हैं, 2-3 साल पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उनको जैसे अच्छी तरीके से आती सिक्योरिटी के जैसे परीक्षा दे पाए और अच्छे रिजल्ट ले पाए, तो ये मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से। तो इसका करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका राय आप कमेंट पर देना, ये जो प्रहलाद जोशी को लेकर और नीट परीक्षा को लेकर मेरा जो ओपिनियन है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।